हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इससे जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करा रही थी मोशन के, तो कैमरे में थोड़ा इशू आ गया था, उसकी वजह से वो वीडियो मैंने वहीं पर स्टॉप कर दी थी। लेकिन अब बारी है कि इस मोशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 तक हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, अब 11 to 16 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना देरी के नोटबुक और पेन उठा लीजिए और फिर उसी रफ्तार में, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में मजेदार तरीके से सीखी थी कार, ट्रक और ये सारी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, उसी फन तरीके से, उसी फन वे में हम सीखने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो कुछ हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने कर लिया था। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखो यहां पर सब अपने सॉल्व किया था। आते हैं 11th क्वेश्चन पर। आ स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक स्टूडेंट कहता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें बोलना है, डिस्कस करना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ अर्थ पर है तो क्या वो रेस्ट में होगा? वो रेस्ट में होगा, और वो कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको जब वन शॉट वीडियो कराई थी उसी में ही समझा दिया था कि जो हमारी क्या होती है बच्चों, जो रेस्ट और मोशन की कंडीशन होती है वो रिलेटिव होती है। वो डिपेंड करती है कि कौन हमें देख रहा है और कहां से देख रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक ट्रेन में 2 पैसेंजर बैठे हैं। अगर सामने वाला उस पैसेंजर को देखेगा, मतलब एक पैसेंजर आमने सामने बैठे हैं, अगर पैसेंजर सामने वाले को देखेगा तो लगेगा ये रेस्ट में है, क्योंकि वो रेस्ट में है, उसको तो न हिल रहा न कुछ कर रहा। लेकिन एक पैसेंजर खड़ा है, तीसरा वो प्लेटफॉर्म पर है, वो देखेगा कि ट्रेन चल रही है और ये पैसेंजर भी चल रहा है। टाइम के साथ उसकी जो प्लेस है, जो उसका प्लेस है वो चेंज हो रहा है, तो वो कहेगा कि ये मोशन में है। तो मोशन क्या है बच्चों? रिलेटिव है। तो ऐसे ही अगर हम सन के भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अर्थ पर कोई भी चीज है, जैसे हम हैं, जैसे आप फोन में वीडियो देख रहे हो तो अभी आप अपने आप को क्या सोचोगे? हिल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप मोशन में हो। ठीक है, आपकी मम्मी आपको देखेंगी कि आप चुपचाप काम कर रहे हो, आप रेस्ट में हो, आप कुछ नहीं काम कर रहे तो आप रेस्ट में, आपकी मम्मी आपको देखेंगे कि आप रेस्ट में बैठे हो। लेकिन आप जिस अर्थ पर बैठे हो वो तो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ क्या है? इसके चारों तरफ लगातार घूम रही है, लगातार घूम रही है। तो इस तरीके से तो हम क्या हैं? हम सब मोशन में हैं। चाहे हम चुपचाप बैठे हैं, चाहे चेयर है, चाहे टेबल है, ये हमें लग रहा है कि रेस्ट में है। पर क्या होगा कि अगर सन से देखें कि हमारी अर्थ तो घूम रही है, तो हम मोशन में है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो बेटा, अगर कोई पर्सन अर्थ पर ही देखेगा, जो देखेगा उसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट या क्या होंगे? मोशन में होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन सन पे ही बैठ गया, सन पर तो वो हमें घूमता हुआ देख रहा है ना, ऐसे 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 हम गोल 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 घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई भी चीज है, पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो सारा सामान जो भी अर्थ पर है, प्लांट्स है, जो भी नॉन लिविंग है, सब राउंड 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 घूम रही है। तो अर्थ के अगर सन पर कोई पर्सन है तो उसको क्या लगेगा कि हम क्या है? मोशन में है। तो बेटा हम मतलब अर्थ पर हैं। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट when someone is on earth। जब अगर कोई अर्थ पर से उसको देख रहा है तो अर्थ क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन it is considered at motion when someone is on सन। ठीक है, सन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अर्थ क्या है? मूव कर रही है, मोशन में है। लेकिन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी सामान अर्थ पर है या अर्थ है तो वो क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है, यहाँ मतलब अर्थ पर कोई भी सामान है या हम है या जो भी है, हम क्या है? हम रेस्ट पे है सामने वाले के लिए, बट हम कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। किसके लिए? अगर कोई हमें सन से देखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन हमें कहां से दिख रहा है, बिकॉज दीज बोथ आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि कौन हमें देख रहा है, इस पर डिपेंड करता है। किसी पर्सन के लिए रेस्ट में भी हो सकता है, उसी टाइम पर दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में भी हो सकता है, जैसे कि ट्रेन का एग्जांपल दिया था। तो इसका आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 सेकेंड टू 120 सेकेंड फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन इन फिगर 4.30। ये फिगर है, ये क्या दिखा रखी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी।
ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा मतलब पोजीशन भी बताएगा तो हमें वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी लिख लीजिए, आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि डायरेक्शन भी होती है मैप इसमें ग्राफ में। तो यहाँ पर हमें बताना है शेड द एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट फॉर द साइक्लिस्ट। अब एक साइक्लिस्ट है, वो 0 से उसने स्टार्ट किया, पहले वो चला इतना, ऐसे उसने स्पीड बढ़ाई, फिर वो कांस्टेंट स्पीड में इतना चला, कितना 20 से 100, फिर वो उसने अपनी स्पीड कर दी स्लो डाउन, वो नीचे आ गया 120 सेकंड तक चला, और लेकिन अपनी स्पीड उसने ब्रेक मार के कम कर ली। तो यहाँ पर पहले तो हमें अलग अलग कलर से शेड करना है, फिर हमें क्या बताना है, व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखना है कि साइकिल कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो अपनी स्पीड मतलब डायरेक्शन तो वही है लेकिन सेम स्पीड में जा रहा है, सेम स्पीड में। तो कांस्टेंट कहां से कहां तक है बच्चों, यहां से 20 से 100 तक की जो डिस्टेंस है उसने कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट वेलोसिटी में कवर की। तो यहां पर हमें बताना है कि जब उसने कांस्टेंट वेलोसिटी में कितनी डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अभी मैं इसे बड़े ग्राफ में दिखाऊंगी, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, आगे हमारा ग्राफ बना हुआ है इसी टाइप से तो हम इस पे करेंगे। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज तो यहां पर हो रही है, दूसरे ब्रेक मारे तो डिक्रीज हो रही है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 टाइम इंटरवल। तो पहले तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट, जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला, उसको बताना है, ठीक है। फिर हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल, 120 सेकंड टाइम इंटरवल में कितना एक्सेलरेशन होता है वो हमें बताना है, पूरा 120 तक। तो हम चलते हैं ग्राफ में, चलते हैं। तो पहले हमसे देखो, पहले वो साइक्लिस्ट चला यहां से यहां तक, ये 20 यहां पर है, ये यहाँ पर 20 होगा ये वाला, ये पॉइंट 20 है, 40 60 80 100 120, 20 सेकंड तक चला वो, कहां जब वेलोसिटी थी उसकी 3, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। फिर उसने 3 मीटर पर सेकंड के ही अकॉर्डिंग 20 से 100 वाला स्पेस पूरा कवर किया, और फिर उसने अपनी स्पीड डिक्रीज की। तो पहले हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये वाली। अब इसका जो ये एरिया निकाल देंगे वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकाल दो बी वाले एरिया का। तो ये क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ये वाला है, जितने में उसने यहां से यहां तक कवर किया। तो लेंथ कितनी थी उसने 20 से 100, कितनी रह गई 20 से 100 मतलब 80, 20 40 60 80, तो 80 हो गई हमारी लेंथ। और ब्रेथ कितना है हमारा यहाँ 3, तो 80 इंटू 3 240 मीटर, 240 मीटर हो गई डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, उसने 240 मीटर कवर किया। अब हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है कि हमें बताना है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट डिक्रीजिंग, जब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यहां से यहां तक हो रही है, तो ये कौन सी शेप बन रही है, अब ये सारा रफ कर देते हैं। अब ये देखो, ये वाली कौन सी शेप बन रही है, ये डिक्रीज तो यहां से यहां तक हो रही है, ये बन रहा है हमारा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो अब इसमें हमें बताना है कि कितना उसने स्पेस कवर किया। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है आपको पता है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो इसमें ए प्लस बी कौन सा होगा, ये ए ये बी और एच ही वाली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे, जो पैरेलल साइड होती है वो ए बी होती है और बीच में से उसकी हाइट लेते हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है, यहां से यहां तक चेक करेंगे तो ये बड़ी वाली 3 है, 3 और छोटी वाली लाइन कहां तक आ रही है हमारी 2 तक आ रही है, तो 3 + 2 और हाइट कितनी है 100 से 120, 100 से 120 चला तो हाइट कितनी है बच्चों 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 20, तो 2 10s are 20, 10 5s are 50, इसकी हमारी आ गई डिस्प्लेसमेंट 50। अगर बच्चों इसकी भी पूछता तो हम कैसे बताते, ट्राइंगल का एरिया लगा देते। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 20 हाइट है 3, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको भी निकाल के बता देती हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 3,
2 10 20, 30 आ गया हमारा। ठीक है, अगर तीनों की अगर ये पूछता कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका, तो आप क्या करोगे, 30 प्लस 240 प्लस 50, ये आंसर निकल आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 टाइम इंटरवल। पूछा है हमसे ये चीज कि तीनों का मिलाकर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पूछा है ना यहाँ पर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन पूरा 120 टाइम इंटरवल में। तो हम क्या करेंगे 120 टाइम इंटरवल में, ये S1 S2 और S3 तीनों को कर देंगे प्लस, पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहां पर हमारा 30 प्लस 240 प्लस 50, ऐड कर देंगे 5 एंड 4 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 320 मीटर। अब पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, यहां पर आते आते फाइनल कितनी है हमारी वेलोसिटी 2, ठीक है, इनिशियल कितनी थी शुरुआत में, यहां पर कितनी थी, बिल्कुल 0 ही थी, तो 0 माइनस करेंगे अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल यहां से यहां तक का टाइम 120, तो 2 अपॉन 120 1 अपॉन 60 आ गया, इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.0 लगाया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, एक और 0 लगाया एक और 0 हो गया, 60 1 जार 60 और पॉइंट ऐसे 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे करके आ जाएगा। आप इसको पूरा आंसर निकाल लीजिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे एक कार कंटिन्यूअस to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minute 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. हमें यहाँ पर ग्राफ भी बनाना है, तो पहले हम समझते हैं एक हाईवे है, ठीक है, एक हाईवे स्टेट हाईवे, कार कंटिन्यूस वहां पर चल रही होती है, ये देखो कंटिन्यूस एक ही स्पीड में चल रही होती है, कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मतलब 2 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है वो जो कि कितना है, यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, इसकी वेलोसिटी है हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट के लिए चल रही है, तो टाइम 2 मिनट मतलब 60 इंटू 60, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स हो गया, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। एंड देन एक्सेलरेट, और फिर एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितना, बढ़ रही है स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्लस का है तो बढ़ रही है, ठीक है, अगर यही माइनस का होता तो समझ लीजिए वो ब्रेक मार रहा होता, अभी प्लस में है तो उसने स्पीड बढ़ाई है। एक्सेलरेशन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर या तो ब्रेक मारना या स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन प्लस में होगा, अगर ब्रेक मारेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 में है तो हमारी स्पीड बढ़ी है, तो 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से वो 6 सेकंड में, यहाँ पर टाइम दिया है 6 सेकंड, 6 सेकंड में अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। अब टोटल कितना टाइम है, देखो टोटल 2 मिनट और 6 सेकंड। अब यही पूछ रहा है ये, कुछ देखो क्वेश्चन पढ़ने में लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, बट जब हम उसको समझ के ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बहुत ही इजी लगता है। तो हम जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ ही करनी है हमें। 120 सेकंड, देखो 120 तक चला है तो हमने 120 तक यहाँ पर पहले वाला किया, और यहाँ पर वेलोसिटी है हमारी 6 मीटर पर सेकंड, फिर उसने एक्सेलरेट कर दिया तो स्पीड बढ़ गई कहां तक, 6 सेकंड तक, तो 6 ही सेकंड करेंगे। देखो नीचे होता है टाइम, तो टाइम आएगा सेकंड में, इधर होगी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, नीचे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हमने 126 ले लिया। अभी टोटल पूछ रहा है कि 2 मिनट 6 सेकंड में टोटल यहां से यहां तक में क्या होगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे, एरिया से निकल आएगा, एरिया इसका निकालो, इसका एरिया निकालो, और आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, इसकी ये लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है हमारी 120 है, और ब्रेथ कितनी है 6 है, ठीक है। तो एरिया S1 S2 ही लगा लेते हैं, ये S1 है S2 है, दोनों निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। S1 कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 120 इंटू 6, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है 120 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12 और 720 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया 720। अब यहां से यहां तक का देखेंगे, ये फिर से ट्रेपीजियम बन गया। अब देखो बच्चों, ये वाली हाइट हमें पता है 6 है, ये वाली नहीं पता हमें कुछ कहां तक, अच्छा यहां तक बढ़ाई है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 में हमें क्या क्या दे रखा है,
S2 निकालने के लिए a दे रखा है, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है कितना 6 सेकंड, और हमारी u और v दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब कहोगे कहां दे रखा है, मैं बताती हूँ। यहां पर देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है कितनी 6 से ही तो चल रहा था वो 6 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर इनिशियल में तो 6 ही होगी, 6 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, फाइनल वेलोसिटी हम इससे निकालेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at से, ठीक है। u कितना है 6 प्लस a कितना है 1, और टाइम भी 6 है, 6 प्लस 6 12 आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये 12 आ गई। क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो इससे निकाल दो या फिर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकाल दो, 1/2 a प्लस b इंटू h, वही से निकालती हूँ जो मैंने आपको बताया। S2 निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया a प्लस b इंटू एच। अब a प्लस b में कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाता है बच्चे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, क्योंकि हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, s निकालना है तो हम उसको निकाल देते। अब यहाँ पर हमारे अगर हम इससे देखेंगे तो a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा, a कितना है 6, b कितना है 12, तो 1/2 6 प्लस 12, और h कितना है, h हमारा ये वाला है, h कितना है हमारा 6, ठीक है। 2 3 6 हो गया, 6 और 12 हो गया 18, 18 3 कितना हो गया 6 3 8 3 24, 2 3 1 3 4 5 54 मीटर पर, सॉरी मीटर में आएगा ना डिस्टेंस है। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है तो S1 प्लस S2 कर दो, आप इससे निकाल के देखना, आपका यही 54 आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम एरिया से निकालें या इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें, हमारा आंसर सेम आता है। S1 है 720 और S2 है हमारा 54, तो क्या आ जाएगा 774 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ठीक है। ऐसे हम करके पूरा निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट में है 2 कार A एंड B स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रही हैं तो ग्राफ इनका बिल्कुल सीधी लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारा एक स्ट्रेट यहाँ पर ऐसे फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, रेस्ट से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एक्सेलरेशन इनका कांस्टेंट है। अब कार ए अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, जो कार ए है वो क्या अटेंड करती है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में 5 सेकेंड में। और दूसरी वाली जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है कितने टाइम में 10 सेकेंड में। अभी कह रहा है प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे आप फॉर बोथ कार ए एंड बी इन द सेम ग्राफ, दोनों का एक ही ग्राफ में बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाया है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और भी ज्यादा क्लियर बनाएंगे। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन 2 टाइम इंटरवल, दोनों के लिए, दोनों टाइम इंटरवल के लिए, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट और इसके लिए भी। तो इसका इस चीज तो हमें बहुत अच्छी पता चल गई है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया निकाल के। तो ट्रायंगल का एरिया पता है हमें, कार ए के लिए निकालेंगे हम, कार ए के लिए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है हमारा 5 है, ठीक है। हाइट कितनी है हमारी, हाइट भी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, 5 सेकंड है क्योंकि टाइम हम नीचे दिखाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों, देखो टाइम नीचे रखना, ग्राफ बनाने में कंफ्यूज मत होना, टाइम इधर वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 सेकंड में कितना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको यहीं पर रोक देंगे 5 सेकंड तक। ये 10 सेकंड तक चल रही है कितना 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी स्पीड कम है, तो ऐसे करके हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इस टाइप से। अब आप देखेंगे ये आ जाएगा 25/2, दैट इज 12.5, ठीक है, 12.5 डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर में। दूसरे उसका देखेंगे, दूसरे का कार बी का, यहाँ कार ए का था, यहाँ कार बी का निकालेंगे। कार बी का देखेंगे तो हमारा क्या है, वही ट्राइंगल बन रहा है, तो बेस इंटू हाइट 1/2, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका हमारा 10 है, यहां से यहां तक पूरा 10 है, और हाइट कितनी है इसकी 3,
2 5 10, 5 3 15 मीटर टोटल। ये क्या कर रहे हैं, हाँ दोनों का अलग अलग निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन बोथ केस एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले की फाइनल है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल है एक्सेलरेशन पहले का, कार ए का एक्सेलरेशन निकालती हूं मैं, कार ए का एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टोटल टाइम। तो v कितना है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और u इनिशियल थी हमारी 0 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 5 अपॉन 5 1 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन, सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। कार बी का देखोगे, कार बी का निकालोगे एक्सेलरेशन क्या आएगा, कार बी का कैसे निकालोगे, फाइनल फाइनल कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल हमारी 0 ही थी वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी कितना है, टी है पूरा टोटल 10, तो 3/10 ये आ जाएगा हमारा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर दिख रहा होगा, वरना तो आप इसमें से सॉल्व कर लेना, जो कि मैंने यहाँ अलग लिखवाया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम। रोहन साइंस पढ़ रहा है 6 बजे से 7:30 बजे तक घर पर पढ़ रहा है। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, व्हाट इज इट्स। मिनट हैंड को हमें लेना है, मिनट हैंड से हमें काम करना है, इसको कंसीडर करना है और यहाँ पर हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ये जो टाइम इंटरवल है 6 से 7:30 मतलब कितना 1.5 घंटा, 6 से 7 मतलब पूरा 1 आवर, पूरा 1 आवर और 7 से 7:30 कितना 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट वो पूरा पड़ा। अब यहां इस तरीके से हमें बताना है मिनट हैंड को लेके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मिनट हैंड की जो लेंथ है ना बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल की हमें रेडियस दे रखी है 7, हम सोच लेते हैं कि ये यहां तक टच करिए, तो ये इसकी रेडियस है, आर को हम 7 मान के चलेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस देखो बच्चों, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है हमारा वो कहां से कहां तक, पहले यहां पर 6 o'clock होगा तो मिनट हैंड यहां पर 12 पर होगी और जो आर हैंड है वो 6 पर होगी। तो पहले वो 7 बजाने के लिए पूरा एक राउंड घूमेगी और फिर 7:30 के लिए आधा राउंड, तो 1 फुल राउंड और 1 हाफ राउंड। तो कितना राउंड हो जाएगा, 1 फुल राउंड मतलब टोटल सरकमफ्रेंस दैट इज 2πr और 1 हाफ राउंड मतलब कितना, तो πr क्या कर देंगे 2πr अपॉन हाफ, आधी सरकमफ्रेंस है तो ये रह जाएगी हमारी πr, 2πr प्लस πr कितना हो गया 3πr, 3πr जिसमें कि r की वैल्यू हमें कितनी बताई है, r की वैल्यू बताई है हमें 7, 7 3 21 पाई इसका आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया 21 पाई, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अब देखो बच्चों, शुरुआत में जो इनिशियल पोजीशन थी वो मिनट हैंड की यहां थी, फाइनल वो यहां पर पहुंच गई। 7:30 बजाने के लिए तो मिनट हैंड 7:30 ऐसी तो बजेगा, 7 यहां होगा 6 यहां होगा 7:30 ऐसे बजेगा। फाइनल पोजीशन जो मिनट हैंड की है वो यहां पर है, तो कितना यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट, ऐसे घूम के तो शॉर्टेस्ट होगा नहीं, यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो निकालना है। तो ये देखो ये तो r है, मिनट हैंड ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 है, तो 7 + 7 r + r कर देंगे ना 2r, ये क्या डायमीटर के बराबर हो गई, डायमीटर क्या होता है r + r 2r, जो कि हमारा 7 + 7 है दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारा 21 पाई और टाइम कितना है, टाइम निकालेंगे कैसे, देखो पूरा 1 आवर मतलब 60 मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर देंगे हम, सेंटीमीटर पर मिनट में, तो यहां पर पूरा तो ये एक 60 मिनट का चक्कर लगाएगी मिनट हैंड पूरा एक राउंड करने में, और आधा राउंड करने में 30 मिनट और लगाएगी, तो 60 + 30 कितना हो गया 90 मिनट। क्लियर, 90 मिनट हम इसको लेंगे तो टाइम हो गया 90 मिनट, और ये सेंटीमीटर में आया है तो इसका आंसर आ जाएगा, ये किसी से कट रहा है 3 3 9 0 3 7 21, 7 पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां पर वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 14
और टाइम कितना है 90, तो 14/90 को सॉल्व कर दोगे, 2 से 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 7/45 इसको डिवाइड करके निकालोगे, सेंटीमीटर पर मिनट आ गई इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं कंप्लीट। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बाकी जो वीडियोस है मोशन की और सेल चैप्टर की, आप उसको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत सारी वर्कशीट सेंड की है, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह आपको वर्कशीट मिलेंगी। मिस्टी क्लासरूम जाकर सर्च करना है, आपको सारी वर्कशीट अवेलेबल होंगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना इसके अपने फ्रेंड के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है मैथ्स का 3rd चैप्टर द वर्ड ऑफ नंबर्स की। तो उसे पढ़ने के लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी तरीके से उसको पढ़ाने वाली हूं मैं, कि एक ही वीडियो में आपको नंबर सिस्टम पूरा समझ में आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।